एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। माय नेम इज मंथन पटेल और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच। कैम टीवी पे आप लोगों का सबका स्वागत है। हमने मैथमेटिक्स के अंदर स्टैंडर्ड 9th का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसको हमने खत्म कर दिया और उस चैप्टर के अंदर हमने अलजेब्रिक पोर्शन के जो भी फॉर्मूलाज थे वो सारे फॉर्मूलाज हमने प्रॉपर्ली लर्न कर दिए। क्लियर? और वहां पे हमने उसको फैक्टराइज करना भी सीख लिया। अब हमारा जो थर्ड और फोर्थ लेसन है उसमें से जो थर्ड लेसन है वो थर्ड लेसन के अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सिस को बनाते हैं, किस तरीके से क्वाड्रेंट बनाए जाते हैं, किस तरीके से कोऑर्डिनेट को डिनोट किया जाता है, किस तरीके से कोऑर्डिनेट को प्लॉट किया जाता है, पॉइंट को किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। क्लियर? आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको इस पूरी बात का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो किसके बेसिस पे है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज आपको 10th स्टैंडर्ड के अंदर आने वाला है। 10th स्टैंडर्ड का जो तीसरा चैप्टर है और जो दूसरा चैप्टर है उसके अंदर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है वहां से खास वन वर्ड के या एक मार्क्स के आंसर पूछे जाते हैं और उसके अंदर बच्चों को प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है, तो आप लोग इस बेसिक को खास समझ लीजिएगा तो आपको 10th के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम समझ लीजिए। नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मींस व्हाट? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। जियोमेट्री एक ऐसा जियोमेट्री जिसके अंदर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट्स मींस व्हाट? एक प्रकार के नंबर जो डिनोट करते हैं एक्सिस के। एक्सिस का भी डिनोटेशन हो सकता है वहां पे, या तो क्वाड्रेंट का डिनोटेशन हो सकता है। कौन से क्वाड्रेंट के अंदर वो है वो हमें जान सकते हैं उसके ऊपर से। क्लियर? तो इन शॉर्ट कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर हम सारे कोऑर्डिनेट समझ सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के कौन से कोऑर्डिनेट है, उसकी साइन क्या है, कौन से प्रकार की साइन वाले कोऑर्डिनेट कौन से प्रकार के क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं, ये सारी बातें हमें यहाँ से पता चल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने उसको प्रॉपर्ली बाइफरकेट कर दिया है। एक्चुअल में आप ये सारी चीजें 8th के अंदर ग्राफ के फॉर्म में सिर्फ देख के आए हो, आपने सिर्फ ग्राफ को देखा है। क्लियर ना? वहां पे एक्सिस के बारे में आपने डिस्कस किया है, वो क्या है उसके बारे में डिटेल में जानना है और ज्यादा डिटेल में हम जानेंगे 10th स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैंने इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट हमारा जो है वो है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम मींस व्हाट? एक्चुअल में हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक ऐसा कोऑर्डिनेट जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक्सिस के रिगार्डिंग बातें करते हैं, जिसके अंदर हम क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग बातें करते हैं, वो सारी सिस्टम आती है किसके अंदर? कार्टेशियन के अंदर। क्लियर ना? जहां सिस्टमेटिक होता है सब कुछ, जहां पे अगर माइनस की साइन नंबर के आगे लगती है तो वो प्रॉपर लेंथ भी दिखाता है एक्सिस से। अगर 2 या 3 लाइन मिलके अगर कोई एरिया कवर कर रहा है तो उसका एरिया जो है वो भी हम प्रॉपर नंबर से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? एक्चुअल में 10th के अंदर एक ऐसा चैप्टर है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो हमको एरिया फाइंड करना भी सिखाता है। आपने एक्सिस देखा है तो एक्सिस के अंदर एक एक्सिस होती है एक्स, एक्सिस होती है वाई, उसके ऊपर हमने 2-3 लाइन ड्रॉ कर दी, और या ये 2-3 लाइन और एक कोई एक एक्सिस की मदद से अगर कुछ कंबाइन हुआ और एक प्रकार का शेप जनरेट हुआ तो उसका मुझे एरिया ढूंढना हो, कोई ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसका मुझे एरिया ढूंढना हो विद द हेल्प ऑफ दैट कोऑर्डिनेट, तो हम उससे ये सारी बातें जान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो उसके अंदर हम ये चीज की डिस्कस करेंगे। किसके अंदर? कार्टेशियन सिस्टम के अंदर। वहां पे कार्टेशियन सिस्टम में कौन सी बातें सबसे पहले आएगी? सबसे पहले आएगा कार्टेशियन प्लेन। किसे कहते हैं समझ लीजिए, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो है हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है। क्लियर ना? ये जो है वो क्या है? सपोज हमारा क्या है? एक प्रकार का कार्टेशियन प्लेन। रेडी? उस एक प्रकार का, जैसे कि ये बोर्ड है वो भी क्या है? एक प्रकार का कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। रेडी? लेकिन अगर हम उसको विथ डायमेंशन, विथ प्रॉपर डायमेंशन अगर दिखाते हैं, क्लियर, तो हम उसको, ये प्लेन ही है लेकिन प्रॉपर डायमेंशन के साथ वो क्या हो जाता है? कार्टेशियन प्लेन। क्या हो जाता है? कार्टेशियन प्लेन। ये जो है मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? कार्टेशियन प्लेन। समझना, कार्टेशियन प्लेन के अंदर सबसे अहम 2 बातें हमें सीखनी है। एक है एक्सिस और एक है क्वाड्रेंट। क्या? एक है एक्सिस और एक है क्वाड्रेंट। ध्यान रखना, सारी बातें मैं आपको 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाता जाऊंगा। 10th के अंदर हमें क्या क्या सीखना है तो वो सारी बातें भी इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 9th का ही आप लोग सीख रहे हो, 10th का बेसिक भी यहाँ से आप लोग ग्रास्प कर रहे हो, तो सारी बातों को साथ में नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक्सिस की सबसे पहले बात करते हैं। तो किसी भी प्लेन के अंदर 2 एक्सिस होती है। देखिए जैसे कि हमारा ये बोर्ड है तो बोर्ड के अंदर 2 एक्सिस है। ये जो है वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है और एक ये जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। क्लियर? इस बोर्ड के बीच में से मैं 2 लाइन कर देता हूं फॉर एन एग्जांपल। क्लियर? तो वो जो 2 लाइन मैंने की वो 2 लाइन क्या कही जाती है? एक्सिस कही जाती है। क्या एक्सिस? कौन सी एक्सिस होती है वो? एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर आपने ये एक्स डैश और वाई डैश क्यों लिखा है? एक्सिस तो 2 ही होती है। तो सबसे पहले आप लोग ये क्लियर कर लो कि एक्चुअल में एक्सिस 3 होती है।
एक्चुअल में डायमेंशनल वाइज, अगर हम डायमेंशन वाइज देखने जाए तो एक्सिस कितनी मिलती है हमें, टोटल 3 एक्सिस मिलती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे कि हम एक प्रॉपर ये बोर्ड की बात करते हैं, तो जैसे ये जो है हमारा वर्टिकल लाइन, मतलब ये एक एक्सिस होगी, ये एक एक्सिस हो गई, और एक एक्सिस होती है यहां से बाहर निकलने वाली, मतलब कि ये एक्सिस और ये एक्सिस के परपेंडिकुलर, ऐसे जो रहेगी, ऐसे परपेंडिकुलर जो आपकी ओर आती हुई आपको दिखाई देगी वो, यानी कि एक एक्सिस इस प्लेन के ऊपर होती है ऐसे वर्टिकल, एक एक्सिस होती है इस प्लेन के ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल, क्लियर, और एक एक्सिस होती है यहां से बीच से निकल रही होती है। रेडी ना? 3 डायमेंशन अगर हम ड्रॉ करना चाहे तो 3 डायमेंशन ऐसे ड्रॉ हो सकता है। देखिए 3 एक्सिस होती है, एक्स, वाई एंड ये होता है जेड। क्लियर? इसके बारे में आप लोगों ने 8 के अंदर इंफॉर्मेशन ली होगी। रेडी? एक्सिस जो हमारी है वो जनरली कौन से पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई। ये जो है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन समझना, यहां पे लिख देता हूं मैं, हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या कही जाती है, एक्स एक्सिस। क्या कही जाएगी, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कही जाएगी, एक्स एक्सिस। सेम वे हमारा जो वर्टिकल लाइन है वो वर्टिकल लाइन क्या कहा जाएगा, वाई एक्सिस। क्या कहा जाएगा, वाई एक्सिस। समझ में आई बात? हमारी जो वर्टिकल लाइन है वो वर्टिकल लाइन क्या कही जाएगी, वाई एक्सिस। इस बात का खास ध्यान रखना। रेडी? तो ये जो है वो एक्स एक्सिस है, ये जो है वो वाई एक्सिस है। तो मैंने यहाँ पे डिनोट किया है एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। वो क्या है, एक्चुअल में जो एक्सिस है ना हमारी, उसके दो हमें एंड पॉइंट मिलते हैं। एक्चुअल में एंड पॉइंट होते ही नहीं है, लेकिन प्लेन के, हम जैसे कोई प्रॉपर प्लेन ले लेते हैं, तो ये प्लेन है, तो इस प्लेन के अंदर मैंने कोई लाइन ड्रॉ की, क्लियर, तो उसका ये एंड पॉइंट हो जाएगा और ये एंड पॉइंट हो जाएगा, एक एंड पॉइंट ऊपर आ जाएगा एंड एंड पॉइंट नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं एक्स, इसको हम कहते हैं एक्स डैश। सेम वे इसको कहते हैं वाई, इसको कहते हैं वाई डैश। कुछ केसेस के अंदर, कुछ बुक के अंदर ऐसा भी बताया गया है, ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये वाई है, ये माइनस वाई है। क्लियर? आप ऐसे भी दिखा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नॉर्मली जब हमें पता नहीं है कि माइनस प्लस की साइन कहां लगेगी, कौन सा क्वाड्रेंट कहा जाएगा, क्या है क्या नहीं, तब तक हम क्या बात करेंगे, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। क्लियर? और इन दोनों को जो पॉइंट पे इंटरसेक्शन मिलता है, यहाँ पे इन दोनों को जो पॉइंट पे इंटरसेक्शन मिलता है, उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन मींस व्हाट, ओरिजिन मतलब कि ऐसा पॉइंट जहां से ये एक्सिस जो है वो क्या रही है, निकल रही है। क्या, ये एक्सिस जहां से निकल रही है। रेडी? और वो ओरिजिन होता है हमारा 0 0। अब ये 0 0 क्या है मैं आपको बाद में समझाता हूं, पहले समझ लीजिए एक्सिस क्या है। ठीक है? नाउ सेकंड वन इज द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मींस व्हाट, कोई भी प्लेन को, याद रखना, क्या, कोई भी प्लेन को हमारी एक्सिस 4 पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे कि हमारा एक बोर्ड है, बोर्ड को मैंने एक ऐसी लाइन कर दी होती, एक ऐसी लाइन कर दी होती, तो 4 पार्टीशन हो जाते, 1 2 3 एंड 4। सेम वे यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर ना? रेडी? तो ये जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मींस व्हाट, पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट एक्सिस का, एक्सिस की मदद से जो पर्टिकुलर पार्ट बाहर निकल के आया वो क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट। और याद रखिएगा खास, इसको इसी वे से दिखा जाएगा। आप इसको फर्स्ट यहां लिखो, थर्ड यहां लिखो, फोर्थ यहां लिखो, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? क्वाड्रेंट को प्रॉपरली दिखाया जाता है। ये जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। क्लियर? और इसके अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, वो मैं आपको इसके बाद, ये आपके स्क्रीनशॉट है ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ड्रॉ करके। क्लियर? समझिए, पहले समझ लीजिए, ये जो है वो हम इन शॉर्ट क्या, उसको 4 क्वाड्रेंट में हम उसको डिवाइड करते हैं। सेकंड थिंग, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट मतलब कि ये जो है वो, ये जो 0 0 हम लिखते हैं, यानी कि हम जो x और y के ऊपर जिसको डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, x और y को हम जिसके ऊपर डिनोट करते हैं, x और y है उसके ऊपर जो डिनोट करते हैं ना, जो नंबर, वो नंबर क्या कहे जाते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट जनरली 2 होते हैं, एक होता है ओरिजिन और एक जो हम जनरली लिखते हैं वो ओरिजिन के अलावा। रेडी? यानी कि ये कहीं पे भी लाई कर सकते हैं। ये जो है वो यहाँ फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकते हैं, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है, एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। क्लियर? तो वो कोऑर्डिनेट कहीं पे भी लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको खास जो ध्यान रखना है वो क्या है कि उन 2 कोऑर्डिनेट में से जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, समझना, ऑलवेज किसी भी प्रकार के कोऑर्डिनेट में 2 नंबर होते हैं। क्लियर? और एक्स कोऑर्डिनेट को कहा जाता है एब्सिसा। क्या कहा जाता है, एब्सिसा। एब्सिसा मींस व्हाट, एक्स पार्ट, एंड ऑर्डिनेट मींस व्हाट, वाई पार्ट।
ऑर्डिनेट्स, क्या कहा जाता है इसको? ऑर्डिनेट्स। ऑर्डी में ये दोनों एक साथ जब होते हैं तब वो कहे जाते हैं क्या? कोऑर्डिनेट। क्या कहे जाते हैं? कोऑर्डिनेट। लेकिन जब अकेला y होता है तब वो क्या कहा जाता है? सिर्फ ऑर्डिनेट। और अकेला x जब होता है तब वो क्या कहा जाता है? एब्सिसा। तो ये ध्यान रखना, आपको कोई भी पॉइंट देंगे, जैसे कि आपको पॉइंट दे दिया 2 3 और पूछेंगे कि इसमें से एब्सिसा कौन है, तो पता होना चाहिए एब्सिसा 2 है और ऑर्डिनेट हमारा क्या है? 3 है। ठीक है, इस बारे में खास ध्यान देना। रेडी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्या? अगर कोई पॉइंट ऐसा है ऑन द x एक्सिस, जैसे मैंने बताया क्वाड्रेंट में तो पॉसिबल है ही, लेकिन क्वाड्रेंट के अलावा अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। समझ में आई बात? और अगर वो y एक्सिस पे अगर वो पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। क्लियर? इसके बाद के समय जब आपको मैं ड्रॉ करके बताऊंगा तब ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। क्लियर कि कोऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, क्वाड्रेंट के अंदर किस तरीके से उसको दिखाया जाता है, वो सारी बातें। रेडी, चलिए। देन आफ्टर इक्वल कोऑर्डिनेट, इसका यूज खास करके आएगा 10th में। कहां पे आएगा? 10th में। इक्वल कोऑर्डिनेट का यूज आएगा 10th में कि जब हम xy लिखते हैं और उसके सामने मैंने जब कोई नंबर लिख दिया तो वो नंबर अकॉर्डिंग टू पोजीशन, जैसे कि यहाँ पे x पहले है तो यहाँ पहले 2 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, समझ में आई बात? तो इन शॉर्ट ये हम मेजर पहले तो पार्ट कर देते हैं कि हमारा चैप्टर जो है उस चैप्टर का बेसिक ये है। रेडी, अब हम मेन बेसिक पढ़ने वाले हैं। मैं आपको अब ग्राफ ड्रॉ करके समझाऊंगा इस पूरे बोर्ड के ऊपर, जैसे मैंने कहा था वैसे 4 टुकड़े करके समझाऊंगा। हमें उसके ऊपर किस तरीके से नंबर्स को दिखाना है और उसके ऊपर किस तरीके से हम उसके ऊपर पॉइंट जो है हमारे उसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो मैं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके समझाता हूं कि किस तरीके से हम अलग अलग पॉइंट को प्लॉट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, ये जो है वो हमारी कौन सी एक्सिस है? ये जो है हमारी y एक्सिस है। मतलब इसको मैं क्या कह देता हूं? y, और इसको मैं क्या कह देता हूं? y डैश। रेडी, समझ में आई बात? और यहां से एक और लाइन में ड्रॉ करता हूं जो कि कौन सी लाइन है? वर्टिकल की जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। इसको मैं x कहता हूं, इसको मैं x कहता हूं और इसको मैं x डैश कहता हूं। क्लियर? आप लोगों ने नंबर लाइन तो देखी होगी जो आप आगे 7th के अंदर भी पढ़ के आए हो। क्लियर ना? तो वो नंबर लाइन के अंदर आप जैसे कि भूल जाइए कि ये y एक्सिस है, सिर्फ इतना याद रखिए कि एक मैंने बड़ा सा यहाँ पे नंबर, ये जो लाइन है उसको ड्रॉ कर दिया है। रेडी, तो वो जो ड्रॉ किया हुआ ये जो लाइन है वो लाइन समझिए कि नंबर लाइन है। तो आप क्या करते? शुरुआत मिडल में क्या होता है? 0। मिडल में क्या होता है? 0। इस तरफ क्या होता है? 1, then 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to infinite। सेम इस तरफ नेगेटिव साइन चलती है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। सेम इस तरफ नेगेटिव साइन चलती है। क्लियर? अब इसी चीज को आप ऐसे एज्यूम करो कि अब x एक्सिस नहीं है, वो एक्सिस को हमने ऐसे क्या कर दिया है? सीधा कर दिया है। क्या कर दिया है? सीधा। इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है, ऐसे। ये इसको मैंने ऐसे घुमा दिया तो ऊपर क्या रहेंगे? सारे पॉजिटिव रहेंगे। जैसे ये 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये पहले जो 0 मैंने लिखा था वो कौन सा 0 था? x एक्सिस वाला। अब मैं दूसरी बार जो 0 लिख रहा हूँ वो किसका 0 है? y वाला। मतलब कि ये x वाला 0 है, ये y वाला 0 है। और इसी को तो हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स। रेडी, क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। क्लियर? समझ में आई बात? और यहां से अगर हम चालू करते हैं तो ये देखिए जैसे कि 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। सेम नीचे रहता है -1, -2, -3, -4, -5 अप टू इनफाइनाइट। क्लियर? तो ये हमारा जो है मेन एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? ये जो है वो x एक्सिस है, ये जो है हमारी y एक्सिस है। x एक्सिस के अंदर राइट हैंड साइड पे यानी कि ओरिजिन, ये जो है उसको हमने क्या नाम दिया था? याद कीजिए, इसको नाम दिया था क्या? ओरिजिन। रेडी ना? ओरिजिन नाम दिया था। तो ये जो है वो क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कौन सा है? 0 0। वो किस तरफ चल रहा है? इस तरफ पॉजिटिव चल रहा है, इस तरफ नेगेटिव चल रहा है। सेम उसी ओरिजिन से ऊपर की साइड पॉजिटिव चल रहा है और नीचे की साइड नेगेटिव चल रहा है। क्लियर? इस बात का ध्यान रखना। ये हमारी
बेसिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, हमारे ग्राफिकल मेथड की। हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आपने जो भी ग्राफ देखे हैं ना, जैसे आपके पास जो ग्राफ होते हैं वो ग्राफ ऐसे होते हैं, जैसे ये ग्राफ है उसमें ऐसे लाइन दी होती है अलग अलग प्रकार की, ऐसे बॉक्स बनाए होते हैं, रेडी, और उस बॉक्स के अंदर भी छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, रेडी ना, हर एक के अंदर आपने देखा होगा, क्लियर। बस तो ये वही चीज है, वही कोऑर्डिनेट है। अगर इसी ग्राफ को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, बीच में यहाँ पे ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो ग्राफ बुक जो आपकी है, जो पेज है, वो क्या है हमारा प्लेन। जैसे फिलहाल हमारा बोर्ड क्या है, प्लेन, जो सिंपल है, इसके अंदर ऐसे बॉक्सेस नहीं है, लेकिन बॉक्सेस अगर होते तो मैं उसको क्या प्रॉपरली विथ डायमेंशन मेजर कर पाता। जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर 1 2 3 ऐसा मैं लिखता, यहाँ पे -1 -2, सेम ऊपर जाता तो 1 2, नीचे जाता तो -1 -2, यानी कि मेरे पास ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या रहता, सेम रहता, अगर मेरे पास ये चीज होती तो, जो कि आपके पास होगी, क्लियर। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से वो बना हुआ है, रेडी। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं वो कोऑर्डिनेट को किस तरीके से बताया जाता है। हमने कोऑर्डिनेट को यहाँ पे देख लिया, देखिए ये x है, x को हमने क्या नाम दिया था, याद कीजिए वापस, एब्सिसा, क्या नाम दिया था, एब्सिसा। और y को क्या नाम दिया था हमने, ऑर्डिनेट, क्या नाम दिया था, ऑर्डिनेट, याद रखना, एक है एब्सिसा और एक है ऑर्डिनेट, क्लियर। और हमारा ये जो प्लेन है, ये प्लेन हमारी एक्सिस के थ्रू कितने टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, 4, यानी कि ये जो है वो हमारा कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये जो है वो कौन सा है, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, रेडी। और ये जो है वो क्या हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर। मैंने आपको अगले सेशन में बताया कि हम लाइन में और प्रॉपरली जैसे मैंने बताया उसी तरीके से क्वाड्रेंट को दिखाएंगे, रेडी। यहाँ पे ही हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ऑलवेज, यहाँ पे हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा ऑलवेज, ध्यान रखना इस बात को, आगे भी बहुत काम में आएगा। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा और यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है, ध्यान रखना खास इस बात को। सेकंड थिंग, यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ती है साइन कन्वेंशन। तो बच्चे उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट याद कर लेते हैं, पर वो याद करने की भी आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट लाई कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट है, जो भी कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं, सेकंड के अंदर जो भी लाई कर रहे हैं, थर्ड के अंदर इवन जो भी लाई कर रहे हैं, और फोर्थ के अंदर जो भी लाई कर रहे हैं, वो जो कोऑर्डिनेट फर्स्ट में है, जो सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, उसकी साइन क्या होगी। तो बच्चे याद कर लेते हैं कभी-कभी, भाई यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, तो ऐसा रटिए मत, आसानी से याद हो जाएगा। देखिए आपका कोऑर्डिनेट उसमें से जो पहला नंबर है उसको हम क्या कहते हैं, x। जैसे कि मेरे पास 2 3 है, तो ये क्या है हमारा x और ये क्या है हमारा y। इस बात को तो खास याद रखना आखिर तक, जब तक पढ़ते हो तब तक। क्या ये जो है हमारा क्या है, x है, और ये हमारा क्या है, y। ये एक्सिस नहीं है, ध्यान रखना, ये एक्सिस नहीं है, x एक्सिस और y एक्सिस नहीं है, बराबर। पर ये जो है वो हमारे कोऑर्डिनेट और एब्सिस, माफ कीजिए, ऑर्डिनेट और एब्सिसा है, ठीक है, ध्यान रखना खास। चलिए एक्स वाई सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ बाकी का भूल जाइए, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिमाग में आप रखिए कि भाई यही हमारे पास है। तो यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है वो उसके ऊपर कौन से नंबर आपको दिख रहे हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना। एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से नंबर है, पॉजिटिव, तो एक्स की जगह पे क्या आएगा, पॉजिटिव। सेकंड वाई के ऊपर भी कौन से नंबर है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव, क्लियर। तो ये हमारा जो भी कोऑर्डिनेट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट, जो भी पॉइंट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्लॉट करेंगे, वो दोनों की साइन ऑलवेज क्या रहेगी, प्लस प्लस, क्या रहेगी, प्लस प्लस, ध्यान रखना इस बात को। सेकंड थिंग, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट भूल जाइए, सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाइए, सिर्फ सेकंड ही क्वाड्रेंट है फिलहाल, ऐसा दिमाग में रखिए। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में हमने तो क्या कहा, पहले ऑलवेज क्या आता है, x, बाद में क्या आता था, y। तो पहले यहाँ पे x है, तो x एक्सिस हमारा ये क्वाड्रेंट है, क्लियर। ये तो x एक्सिस पे आपको कौन से नंबर दिख रहे हैं, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, रेडी ना। एंड सेकंड क्वाड्रेंट सो y है, उसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है, प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, सिंपल। यानी कि
सेकंड क्वाड्रेंट में हम जो भी पॉइंट प्लॉट करेंगे वो सारे के सारे पॉइंट, उसमें पहला पॉइंट ऑलवेज नेगेटिव होगा और दूसरा जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर? यानी एब्सिसा नेगेटिव होगी और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। यहाँ पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वाड्रेंट की ओर आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, हम पहले तो मैंने कहा वैसे पहले x होता है फिर y होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। एज्यूम कीजिए कि सिर्फ थर्ड ही क्वाड्रेंट यहाँ पे है, तो x पे भी कौन सी साइन है? माइनस। y पे भी कौन सी साइन है? माइनस। मतलब कि x की भी माइनस, y की भी माइनस। यानी कि जिस क्वाड्रेंट, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट हम प्लॉट करेंगे उनकी दोनों की साइन क्या रहेगी? माइनस। क्या रहेगी? माइनस। ठीक है, यानी उसकी एब्सिसा भी माइनस रहेगी और उसका ऑर्डिनेट भी माइनस रहेगा। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे हमारे पास ये कौन सी एक्सिस है? ये एक्सिस हमारे पास पॉजिटिव, एक्स एक्सिस कौन सी आपको दिख रही है? पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, एक्स पहले, देन उसके बाद वाई, वाई कौन सा आपको दिख रहा है? नेगेटिव, तो वाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सिंपल। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी पॉइंट की एब्सिसा पॉजिटिव रहेगी और उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं उसको साथ में नोट डाउन करते जाइएगा। अगर आप लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। सारी बातों को धीरे धीरे वीडियो को देखिए, स्लो में देखिए और साथ में नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, ध्यान रखना खास। सेकंड थिंग, चलिए ये तो हमने बात कर ली क्वाड्रेंट की। ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसके अंदर इस प्रकार के पॉइंट लाई करते हैं। रेडी? यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैं कोई एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जैसे कि पॉइंट को प्लॉट कैसे करोगे, खास ये टॉपिक खास ध्यान रखना। पॉइंट को प्लॉट कैसे करोगे? जैसे कि मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना है, मेरे पास एक पॉइंट है 2 1। कौन सा पॉइंट है? जैसे कि मेरे पास, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, जैसे कि मेरे पास मुझे दिखाना है, कौन सा पॉइंट दिखाना है? मुझे 2 1 पॉइंट दिखाना है। कौन सा? 2 1। अगर मुझे 2 1 पॉइंट दिखाना है तो आपको सबसे पहले क्या दिमाग में रखना है कि 2 1 में x वाला कौन? 2, y वाला कौन? 1। मतलब कि x एक्सिस पे किसको ढूंढो? 2 को। y एक्सिस पे किसको ढूंढो? 1 को। चलो x एक्सिस पे किसको ढूंढ लिया? 2 को, ये रहा। रेडी? और y एक्सिस पे किसको ढूंढो? 1 को। यानी y एक्सिस पे 1 कहां है? ये रहा। रेडी? अब y एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, एक डॉटेड लाइन। x एक्सिस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, डॉटेड लाइन। वो दोनों जहां पे मिल रहे हैं वो पॉइंट, उसके ऊपर ऐसे पॉइंट करके ऐसे क्या कर दो? राउंड कर दो। क्लियर? क्या ये जो है वो 1 जो y पे है, 2 जो x पे है, यानी पहले है x फिर है y। मतलब कि ये जो पॉइंट मिला वो पॉइंट क्या कहा जाएगा? आपका 2 1। क्या कहा जाएगा? 2 1। सही में? क्लियर? सही समझ में आई बात? क्या? 2 1। और दोनों की साइन देखो है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 2 1 पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिंपल। चलिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं -3 2। जैसे किसकी बात करते हैं हम? सेकंड। यहाँ पे देखिए -3 2, तो उसमें x कौन है? -3। तो x एक्सिस पे किसको ढूंढना है? -3 को। ये रहा -3। y एक्स, यहाँ पे पॉइंट के ऊपर राउंड नहीं करना है, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, इसलिए याद रखिए कि यहाँ पे -3 है। देन उसके पास y एक्सिस पे कौन सा है? 2, तो ये रहा 2। तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन ये रही, x एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन ये रही। क्लियर? ये x एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन। जहां पे वो दोनों मिल रहे हैं वो हमारा पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट? -3 2। कौन सा पॉइंट हो गया? -3 2। समझ में आई बात? तो ये -3 2 पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वाड्रेंट पे। यानी सेकंड पे देखिए, फर्स्ट कौन था? नेगेटिव, दूसरा कौन था? पॉजिटिव। समझ में आ गया? फर्स्ट नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। क्लियर? सेकंड थिंग, थर्ड क्वाड्रेंट की ओर आते हैं। उसका एग्जांपल अगर लेना हो तो हम ले सकते हैं। जैसे कि भाई मुझे दिखाना है -2 तो -2 y एक्सिस, माफ कीजिए x एक्सिस पे भी -2 है, y पे भी -2 है। तो यहाँ पे -2 ये रहा x पे, यहाँ पे ये रहा, तो इससे परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई। मतलब यहाँ पे वो पॉइंट मिला, वो पॉइंट हो गया -2 -2। रेडी? तो वो कहाँ पे लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। क्लियर? ये कहाँ पे लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, अगर उसका एग्जांपल हम लेना चाहते हैं तो मैं उसका एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई जैसे मुझे दिखाना है 4 2। क्या दिखाना है? जैसे कि मुझे 4 और 2 दोनों दिखाना है। समझिए, 4 2
जो सॉरी 4 माइनस 2, तो 4 यानी कि हमारा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये रहा 4, रेडी। उसके बाद -2 मतलब ये रहा -2। तो यहां से जो लिखा हुआ है वो आपको लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 और ये 2, वो कहीं पे यहाँ चलिए 3 लिख देता हूँ, -3 ज्यादा नीचे आ जाएगा थोड़ा, चलो -3 मतलब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये मतलब हमारा पॉइंट कहाँ पे मिल गया हमें, यहाँ पे जो क्या है 4 - 3, मतलब कि वो कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो पॉइंट को इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। पॉइंट को आप इस तरीके से प्लॉट कर सकते हो, समझिए, रेडी। तो पॉइंट अगर इस तरीके से प्लॉट किए जाते हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट भी होते हैं जिसको प्लॉट करना हमारे लिए आसान नहीं रहता। कैसे पॉइंट, जैसे मैंने आपको अगले सेशन में बताया था कि वहां लिखा हुआ था ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्सिस वाले पॉइंट, ऑन एक्सिस वाले पॉइंट, ऑन एक्सिस वाले पॉइंट में क्या है आपको याद रखना है, अगर आपका पॉइंट एक्स एक्सिस पे है या अगर आपका पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो आपको दो ही चीज याद रखनी है। क्या, अगर आपका पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो सबसे पहले तो आपको जो दो पॉइंट मिलने वाले जो कोऑर्डिनेट है, वो कोऑर्डिनेट में से अगर आपका पॉइंट, ध्यान रखना ये दोनों खास नोट डाउन भी कर देना, अगर आपका पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। और अगर आपका पॉइंट वाई एक्सिस पे अगर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे ऊपर है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। सबसे पहले तो इसको दिमाग में रखिए, क्या, अगर आपका पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और अगर आपका पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब आप पूछोगे तो सर यहाँ पे x और यहाँ पे y क्या होगा, तो जिस पॉइंट पे हमारी एक्सिस के ऊपर, हमने कहा कि भाई वो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो एक्सिस पे वो जिस नंबर पे बैठा हुआ है वो नंबर आएगा यहाँ पे, यानी कि x, जैसे कि मैं अप्रोक्स दिखा रहा हूं, जैसे कि x यहाँ पे आएगा और यहाँ पे y, यानी कि मैं एक पॉइंट बताता हूं, जैसे बताता हूं मैं 20, मुझे अगर बताना हो 20 का मतलब क्या, जिसका y क्या है, 0। जिसका y 0 होता है वो कौन सी एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे, अभी हमने सीखा। तो ये देखिए, ये x है, ये y है, मतलब कि y तो 0 हो गया, मतलब x एक्सिस पे होगा वो तो तय हो गया, रेडी। और x एक्सिस पे कहां होगा, तो x की जगह पे क्या है 2, तो x एक्सिस पे होगा वो यहाँ पे, कहां पे होगा, यहाँ पे, रेडी। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है वो लाई करेगा, उसको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूं, क्या है वो हमारा पॉइंट 20, क्या है 20, समझ में आई बात, रेडी। यानी देखिए उसका जो x है वो 2 है, लेकिन उसका y क्या है, 0। जिसका y 0 वो x एक्सिस पे, जिसका x 0 वो y एक्सिस पे। मुझे एक पॉइंट दिखाना, जैसे मैं दिखाता हूं 0,3, मुझे 0,3 को दिखाना हो, देखिए जिसका x 0 वो कौन सी एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पे कौन है, y पे 3, तो ये रहा हमारा 3, उसके ऊपर राउंड कर दो, क्लियर, क्योंकि हमने कहा अभी अगर जिसका x 0 होता कौन से ऊपर है, y के ऊपर, मतलब कि ये हो गया हमारा पॉइंट 0,3। समझ में आई बात। तो इस प्रकार के पॉइंट को भी आप दिखा सकते हो, और कैसे दिखाना है मैंने आपको सिखा दिया। आपको सिर्फ एक बात दिमाग में रखनी है, क्या, जो भी कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे लाई करते हैं उसका y मतलब कि उसका ऑर्डिनेट 0 होता है, और जो कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे लाई, देखिए हमने बात की x एक्सिस पे लाई करते हैं उसका y 0, और जो कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे लाई करते हैं उसका x यानी कि उसकी एब्सिसा वो क्या हो जाएगी, 0। समझ में आई बात। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ये जो है वो आपका पूरा बेसिक है। अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। पूरा चैप्टर जो है वो 2 ही लेक्चर या 3 लेक्चर में मैक्सिमम में खत्म कर देंगे हम। पर ये जो है बेसिक, ये खास याद रखना, 10th में भी उतना काम में आएगा और 9th में तो हमें काम में लेना ही, ठीक है। तो सबसे पहले शांति से फटाफट से शांति से इसको लिखिए सारी बात को, क्लियर। और जो मैंने साथ में आपको बताई हुई है वो बातों को भी आप पॉइंट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में लिखिए। चलिए लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए बच्चों, जो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब समझिए यहाँ पे हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या क्या सीखा, वो सारी बातों को नोट डाउन कीजिएगा, खुद से नोट्स बनाइएगा और वो सारी नोट्स को अच्छी तरीके से ग्रास्प कीजिएगा। 2 टाइम देखने की प्रैक्टिस कीजिए, रेडी। और इसके जो सम है वो बहुत इजी है, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, ग्राफ के अंदर पॉइंट को प्लॉट करना है, ठीक है। यहाँ तो मेरे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। तो प्रॉपर डायमेंशन वाइज दिखाना रहेगा, क्योंकि वहां पे तो आपके पास लाइंस वगैरह भी होगा, ठीक है। तो ये सारी बातों को ध्यान रखिएगा। और दूसरी एक बात जो मैं आपको हर वक्त बताता हूँ, ये जो वीडियो है वो उन बच्चों तक पहुंचाइए
जो इस सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, हमारी जो लिंक है उनको शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर मैं आपके लिए इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।